नमस्ते, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम है पल्लवी झा और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और 19 तारीख को आप सभी जानते हैं कि हमारा वट सावित्री का व्रत जो है, मतलब सब सुहागिनें औरतें सब करती है। वो व्रत 19 मई को शुक्रवार के दिन पड़ता है, वो होने वाला है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब हमें पता नहीं होती है। मैंने भी पहली बार व्रत किया था तो मुझे वैसा कुछ पता नहीं था, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो पहले हमें इसके लिए पूरा सामग्री को तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बट का वृक्ष जो होता है ना, बट का पेड़, वो ढूंढना चालू कर देती हूँ। कहीं मिल जाए तो पूजा कर लूँगी या डंठल तोड़ के लेके आती हूँ। और उसके बाद हमें पूजा के सामग्री में क्या क्या चाहिए वो मैं आप सबको बता रही हूँ। पूजा की सामग्री में हमें चाहिए रोली। आजकल सब रोली से करने लगे हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो थी तो वो क्या करती थी, जनेऊ जो होता है उपनयन के बाद उपनयन में जनेऊ पहनाया जाता है, तो वही जनेऊ से ना वो 7 बार या 5 बार परिक्रमा करती थी वो डोरी लेके। और ये जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप ये भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, रोली ले सकते हैं। और बीएन पंखा जो होता है बांस वाला, वो तो चाहिए होती है, बांस की पंखा। और उसके बाद काला चना जो होता है, काला चना ज़रूरी होता है पूजा में। और 5-7 फल होने चाहिए। आप 7 बार घूम रहे हो वो लेके सूता लेके, तो 7 फल चाहिए। नहीं तो 5 बार घूम रहे हो तो 5 फल चाहिए। कई लोग 3 बार भी घूमते हैं, मैं 5 बार घूमती हूँ। मैं 5 बार घूमती हूँ तो मुझे। और उसके बाद फल में खीरा बहुत ज़रूरी फल है। खीरा सावित्री पूजा में खीरा तो चाहिए होती है। और उसके बाद आम भी चाहिए होती है, और आम इसे डंठल लगा हुआ आम चाहिए होती है। और उसके बाद लीची भी चाहिए होती है। खीरा, आम, लीची, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद केला हो गया। बहुत सारे फल होते हैं जो आप दे सकते हैं, इसमें अक्षत होता है, तो ये सब लेके आप पूजा कर सकते हैं। और उसका टाइमिंग होता है सावित्री पूजा का, तो वो कैलेंडर में लिखा रहता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं सावित्री पूजा का। बट सावित्री बहुत बड़ा व्रत है सुहागिनों का। और उस दिन बट सावित्री व्रत जो होता है, उसके 2 दिन पहले से ही चतुर्दशी व्रत लग जाता है, तो वो चतुर्दशी व्रत भी मैं करती हूँ। बहुत सारे सुहागिनें चतुर्दशी से ही वट सावित्री का व्रत उठा लेती है। और कई लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ वट सावित्री व्रत करते हैं। जैसे मेरी मम्मी करती थी सावित्री का पूजा, सिर्फ सावित्री का व्रत करती थी, लेकिन मैं करती हूँ चतुर्दशी से ही सावित्री पूजा शुरू हो जाती है तो उठाती हूँ। और उसके बाद कई लोग पकवान बना के भी देते हैं, तो नहीं देते, मैं नहीं बनाती हूँ। जो मतलब हमारे में मैं मिथिला क्षेत्र की हूँ, तो वहाँ पे जिसकी नई शादी होती है तो वहाँ ससुराल से बहुत सारे पकवान बन के आते हैं, तो वो रहता है। और बाकी दूसरे साल से तो मैंने पकवान बना के किसी को चढ़ाते नहीं देखा है हमारे समुदाय में। बाकी सब बहुत लोग चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं, जिसको जो इच्छा हो वो चढ़ाते हैं। और इसमें मतलब चतुर्दशी का व्रत से ही मतलब वट सावित्री का व्रत शुरू हो जाता है। और उस चतुर्दशी का जो व्रत होता है ना, उसमें मतलब उसी दिन से हम नमक छोड़ देते हैं, नमक खाते नहीं है। और सावित्री पूजा जो होती है, बट सावित्री पूजा के दिन, उस दिन तो पूजा से पहले मतलब पूरा अरिपन सब तैयार करके रखते हैं, और उस पे आम का पौधा जो होता है वो रखते हैं। और उसके बाद जितनी शाम पूजा हो हम वहाँ पे बैठते हैं, कथा सुनते हैं। और एक मंत्र भी है जो है
बर लिया मोर दिया, 3 बार पढ़ते हैं, बर लिया मोर दिया, ऐसे करके 3 बार ये मंत्र पढ़ा जाता है। और उसके बाद पूजा जब हो जाती है तो पति को प्रणाम कर लो, और मतलब अपने से बड़े बुजुर्ग जो है ना सबको प्रणाम कर सकते हैं आप। और बर की पूजा कैसे करें, बर को पूजा जब समाप्त हो जाती है ना तो बर को ऐसे गले लगाना चाहिए। और पूजा की सामग्री में मैं आप सबको भूल गई क्या क्या लेके पूजा, पहले तो चावल फुला के अरिपन बनाते हैं, और उसके बाद बियन जो होता है ना पंखा में सिंदूर लगाते हैं, पिठार लगाते हैं, पिठार बोलते हैं उसको, जो चावल को फुला के पीसा जाता है वो पिठार लगाते हैं। और काजर, क्योंकि बर होता है ना, बर मतलब बर को नज़र न लगे, बर तो हमारा पति होता है ना, तो उसमें लगाया जाता है। और बर का पेड़ जो होता है ना उसको ऐना भी दिखाया जाता है, और उसको भी 5 थप्पा लगा के मतलब सिंदूर पिठार काजर ये सब लगाया जाता है। और पूजा में जो हम नए गौरी को चढ़ाते हैं, बट को चढ़ाते हैं, और यमराज के लिए भी अलग से कुड़ी लगती है, तो वो भी बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। मेरी मम्मी मुझे बहुत सिखाती थी, लेकिन मैं उस टाइम भूल जाती थी, गलत सलत पूजा करके निकल जाती थी। और जब पूजा समाप्त हो जाए ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने से बड़ों बुजुर्गों का प्रणाम करके और खीर का प्रसाद खाते हैं हम, और घर में जितना हो सिर्फ एक ही टाइम खीर का प्रसाद खाते हैं, मीठा खीर बना के और खाते हैं। और यही है सावित्री पूजा। और सावित्री पूजा के दिन मतलब हम पहले से ही शुरू कर देते हैं, नया साड़ी निखंड उस दिन पहना जाता है, मतलब पहले से पहना हुआ का साड़ी जो होता है ना वो पहन के हम लोग पूजा नहीं करते, नया साड़ी चाहिए होती है। तो 1 महीना पहले से ही हमारी मतलब तैयारियां शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, अब जिसके पास सब रंग का लोग है इस दुनिया में, तो जिसके पास मतलब नहीं हो खरीदने के लिए साड़ी, तो शादी में जो साड़ी यूज करते हैं ना, जिस साड़ी पहन के हमारी शादी होती है ना, वो साड़ी पहन के भी आप सावित्री का पूजा कर सकते हो। तो मैं जितना जानती थी सब मैं आप सबको बताई। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ मैं अगले कुछ नया ब्लॉग में, अगले कुछ टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।